हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 का पहला लेक्चर है। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। ये लेक्चर नंबर 1 है और इसी तरह से हम लगभग सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि हर बच्चे तक ये हमारा बनाया हुआ लेक्चर पहुँचे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते बच्चों। ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 मैंने लिख दिया, लेक्चर नंबर 1, राइट। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात हम लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से स्टार्ट करेंगे। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कौन कौन सा चैप्टर आएगा सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, 3 बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। पहली बात हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी जो बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो बात करेंगे हम लोग किसकी, मैग्नेटिज्म की। और तीसरी बात करेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है। ज़रा तीनों में देखते हैं क्या अंतर है और इसका क्या मीनिंग है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने यूज किया है इलेक्ट्रो। ये इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है वो होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का जो मतलब होता है बच्चों, होता है चार्ज। दूसरा हमने यूज किया यहाँ पे क्या, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स होता है रुका हुआ, यानी चार्ज अगर रेस्ट पे है, एट रेस्ट, तो चार्ज का जो नेचर होगा, चार्ज का जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चारों तरफ कौन सा प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जिसकी स्टडी हम लोग कहाँ पर करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। समझे जरा एक बार और। चार्ज हमारा जब रेस्ट पे होता है, तो उसका जो बिहेवियर होता है वो होता है, वो अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, अगर V की वैल्यू 0 है तो जो इसका नेचर होगा वो कैसा होगा, जो इसका बिहेवियर होगा कैसा होगा, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और इसी की स्टडी हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमारा रेस्ट पे रहेगा, ओके। दूसरा देखिए, मैग्नेटिज्म। अगर मैं कहता हूँ कि चार्ज मोशन में आ गया, क्यू जो है वो किस में आ गया, मोशन में आ गया, मूव करना स्टार्ट करके चार्ज मोशन में आ गया। मोशन में आ गया तो इसमें 2 बातें हैं। पहली बात है, समझे ज़रा, कि पहला हम कह रहे हैं अगर वेलोसिटी जो है उसकी कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म बोल दें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। चार्ज हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया। तो जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो जानते हैं हम लोग, चार्ज के फ्लो करने से आता है क्या, करंट, राइट, पहली बात। और करंट अगर कांस्टेंट है तो हम लोगों ने पढ़ा है Q इक्वल टू आई इंटू टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, पहली चीज़। दूसरी बात देखें जरा, समझे, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है। दूसरी चीज़ देखें, इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, बट जो फील्ड होगा मेरे प्यारे बच्चों, फील्ड वो क्या रहेगा, जो फील्ड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फील्ड जो होगा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर चार्ज मोशन में है, v वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे। और मज़ेदार बात यह है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, v जो है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज होगा, इसका मतलब का जो चार्ज Q है वो क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अगर चार्ज एक्सेलरेट करता है तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होता है,
बट ये क्या करेगा बच्चों, ये वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये वेरिएबल होगा। और जहाँ वेरिएबल शब्द आता है वहाँ पे आ जाता है वेव। तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे वो तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ज़रा ये भी जान लें, यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, समझ में आया। और ई एंड बी दोनों क्या होंगे, वेरिएबल होंगे, वेरिएबल होंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आया। जहाँ वेव शब्द आ जाए आप ये समझ लीजिए वहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएशन। वेव में ही वेरिएशन, जैसे आप एसी पढ़ें या वेव फंक्शन पढ़ें, है ना, तो जहाँ वेव आ गया वहाँ वेरिएशन है। तो अभी हमको फिलहाल ये समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे होगा तो चार्ज का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर हमारा चार्ज मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, है ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि ई एंड बी दोनों प्रोड्यूस होंगे, और लेकिन ई और बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमारे कांस्टेंट होंगे। अगर कहता हूँ कि वी मतलब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो हमारा आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है वो एक्सेलरेट कर रहा है। जब एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, लेकिन वो इस बार कांस्टेंट ना होके वेरी करेंगे, वेरिएशन होगा उसमें। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे अब जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, जिसकी स्टडी हम MW में करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो एक बात अपने को समझ में आया कि इस पूरे चैप्टर की जो चाबी है, इस पूरे चैप्टर की जो चाबी है वो क्या है, हमारा चार्ज है। तो चार्ज के बारे में थोड़ी चर्चाएं हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ी सी समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। द एक्सेस ऑफ deficiency of electron in the body gives the concept of charge. ओके, आप ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप ऐसे बोल सकते हैं चार्ज इज, इसको भी लिख लीजिएगा, चार्ज इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू which electrical and magnetic effect are, या इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट या फील्ड लिख सकते हैं, या फील्ड आर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो एक बात हमको समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वही इसकी चाबी है। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट या फील्ड आर प्रोड्यूस। अब एक बात देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा चार्ज है थोड़ी उस पर चर्चाएं करते हैं। जितने भी मैटर्स हैं इस दुनिया में वो किससे मिलके बने हैं, वो एटम से मिलके बने हैं, एटम से। और जो एटम है वो किससे मिलके बना है, एटम में दो पार्ट होते हैं, एक तो न्यूक्लियस, और दूसरा जो है वह आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है ये। और आउटर पार्ट पे क्या होता है, आउटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, जिस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। हम लोग ये जानते हैं, ये पढ़े भी हैं। कहाँ पढ़े हैं हम लोगों ने, पढ़ा है कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ये हमारा न्यूक्लियस और चारों तरफ रिवॉल्व करता हुआ ये हमारा इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई? अगर कोई बॉडी, कोई एटम, अगर मैं कहता हूँ न्यूट्रल एटम है, समझे जरा, अगर मैं कहता हूँ कोई बॉडी या कोई एटम न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, तो न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारे बराबर है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसलिए उस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है वो जीरो है, या कह सकता हूँ बॉडी क्या हमारा न्यूट्रल बॉडी है। अगर किसी भी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस बॉडी पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। आप बोल सकते हैं इस बॉडी पे क्या है, ये बॉडी कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी पे निगेटिव चार्ज है। और अगर मैं कहता हूँ कि कोई बॉडी है, ज़रा देखें समझें, अगर मैं कहता हूँ इस बॉडी पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेस देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस बॉडी को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, तो वह जो बॉडी होगी उस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो उस बॉडी को निगेटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। अगर किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन है प्रोटॉन से, तो उस बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं कहता हूँ कोई निगेटिव चार्ज बॉडी है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ चार्ज की बात करते हैं। अब हमने एक बात तो अभी देख लिया टाइप ऑफ चार्ज में, देखें अभी एक बात हमने देख भी लिया कि चार्ज दो तरह का है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे लिखा भी है पॉजिटिव चार्ज, देखिए लिखा भी पॉजिटिव चार्ज, और इस पे लिखा है इट इज़ डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इट इज़ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ओके। ये बातें आपको समझ में आना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं इसकी यूनिट की, है ना, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी यूनिट क्या है। तो समझें यूनिट क्या होगा, यूनिट समझें, जो यूनिट ऑफ चार्ज है Q इक्वल टू हम लिखते हैं I इंटू टी। आई को हम मेजर करते हैं किसमें, एम्पेयर में, करंट है, टी को टाइम को, टी सेकेंड में, यानी हम इसको लिख सकते हैं टाइम को इसमें मेजर करते हैं सेकेंड में। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ सेकेंड, और ये मिलके बनता है क्या, कूलॉम। तो ये जो इसकी यूनिट है वो कौन सी यूनिट है, SI यूनिट है, राइट। कौन सी यूनिट है ये बच्चों, ये हमारी SI यूनिट है, ठीक है, SI यूनिट है। अब आगे देखें जरा, अगर मैं इसकी MKS यूनिट की बात करूँ, MKS यूनिट की, समझिएगा MKS यूनिट की, तो क्या होगा जरा देखते हैं MKS यूनिट। अब जब मैं MKS यूनिट की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, CGS यूनिट, तो क्या होगा जरा देखें, SI MKS तो है एक ही है, CGS यूनिट की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसकी CGS यूनिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं CGS यूनिट क्या लिखूँगा, बोलिए, मैं इसकी CGS यूनिट क्या लिखूँगा, मैं इसकी CGS यूनिट क्या लिखूँगा। इसकी जो CGS यूनिट होती है वो दो होती है, एक तो होता है ESU यानी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, और दूसरा जो होता है EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ESU इसको लिख लीजिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। दूसरा जो है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्टेट कूलम,
स्टेट कूलम, इसको दिखाएंगे STC, और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, इसका एक और नाम है ये C, इसको दिखाएंगे किसे, ABC से। ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लिख लेते हैं। 1 कूलम इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, और 1 कूलम इक्वल टू होता है कितना, 1/10 और कितना, एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, अब एक बात देखो, एब्सोल्यूट कूलम की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 10 टाइम्स ऑफ 1 कूलम। तो हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट कूलम, इसको मैं रेड कलर से लिख दूं ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ। मैं लिख सकता हूँ कि जो एब्सोल्यूट कूलम है, एब्सोल्यूट कूलम सबसे ग्रेटर है यूनिट, है ना। और एक यूनिट और लिख सकते हैं, वो यूनिट भी लिख लीजिए, 1 फैराडे, 1 फैराडे इक्वल टू 96485.321 कूलम होता है, या इसको लिखते हैं 96500 कूलम। 1 फैराडे की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम। ओके, चलिए, तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारी चार्ज के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, डायमेंशन भी देख लें। Q इक्वल टू, मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे डायमेंशन लिख देता हूँ। डायमेंशन में देखें, Q इक्वल टू था A × T, लिख सकता हूँ क्या, कैसे लिखूँगा भाई, I × T था, I को हमने मेजर किया किससे, A से, और टाइम को किससे, T से, तो ये हमारा डायमेंशन आ गया 80। यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने, इसका जो डायमेंशन होगा बच्चों वो होगा कितना, 80। देखिए ये डायमेंशन रहा, वो कितना हमारा होगा, 80। ठीक है, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करेंगे। ओके, पहले आप नोट कर लें इसको इतना, फिर दूसरे लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात करेंगे।